ज्यादातर लोग मेरे पास जो आते हैं ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन, वो पूछते हैं कि गुरुदेव, मुझे पैसा किस क्षेत्र से आएगा? नौकरी से, बिजनेस से, राजनीति से, कूटनीति से, किस चीज से? मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसमें मुझे सफलता मिलेगी और पैसा आएगा? कई लोग कहते हैं गुरुदेव, हमारे पास में तो कुंडली ही नहीं है, हमें तो माँ बाबूजी पढ़े लिखे नहीं थे तो हम डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं लिखा। अथवा कहते पहले कहाँ गुरुजी लोग लिखा करते थे गाँव में इत्यादि। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। आज मैं आपको हस्तरेखा को देखते हुए, और मैं कुछ फीस नहीं लेने जा रहा हूँ, आपको फ्री में बताने जा रहा हूँ। आप खुद अपने बाएं हाथ में मोबाइल रख लो और दाहिने हाथ को ऐसे करके खोल करके देखो। मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपकी हस्तरेखा क्या बताती है, आपको किस क्षेत्र से धन का लाभ मिलने वाला है, किस क्षेत्र से पैसा आएगा, नौकरी से, बिजनेस से या राजनीति से। मैं तीनों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कस्से का है, केरो हाल है, केना छी अहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमोना जो मनक्कम खम्हागरियोकुम केंती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। धन केवल भाग्य से नहीं आता है। धन केवल भाग्य से नहीं आता है, वह उस मार्ग से आता है जिसे आपकी प्रवृत्ति और क्षमता चुनती है, और हथेली वही मार्ग दिखाती है। ध्यानपूर्वक सुने कि धन केवल आपके कपाल से, भाग्य से नहीं आता है, वह उस मार्ग से आता है जिसे आपकी प्रवृत्ति और क्षमता चुनती है, और हथेली जो है, हाथ की जो रेखा है आपकी, वो उसी मार्ग को दिखाता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं हाथ की रेखाओं से यह कैसे पहचाना जाए कि आपका धन किस स्रोत से आएगा। नौकरी से, व्यापार से, राजनीति से, जमीन से, या नेम फेम, यूट्यूब, मीडिया आदि किस चीज से आएगा, वो मैं बताने जा रहा हूं कि हाथ की रेखाओं से यह कैसे पहचाना जाए कि आपका धन किस सोर्स से आएगा। नौकरी से, व्यापार से, राजनीति से, जमीन से, नेम फेम से, यूट्यूब, मीडिया आदि किस चीज से? देवी और सज्जनों, हथेली से धन की स्रोत की पहचान सबसे सटीक संकेत है, कुंडली से भी ज्यादा सटीक। कुंडली में उस समय में आप ये समझ लो कि 10 लोग जन्म लेंगे तो उसकी कुंडली मिल सकती है, लेकिन एक ही समय में अगर 1000 लोग भी जन्म लेंगे तो हथेली की रेखा, हस्तरेखा किसी की आपस में नहीं मिलेगी। आइए उस सटीक परिणाम के बारे में चर्चा करें। सबसे पहला, नौकरी से स्थिर धन किसे मिलेगा? सर्विस इनकम, इसका सबसे मुख्य चिन्ह क्या है? नौकरी वाले ध्यान से श्रवण करें। भाग्य रेखा अगर सीधी और एक रूप है, 2-3 कंडीशन है आप देख लें। ये जो रेखा है, बीच वाली अंगुली से शनि पर्वत से जो निकल रही है, ये भाग्य रेखा है। अगर ये सीधी है, ठीक है, और एक जैसा अगर पूरा आ रहा है तो। दूसरा, शनि पर्वत अर्थात मध्यमा अंगुली के नीचे अगर उभरा हुआ है, अर्थात जहां से ये भाग्य रेखा दिख रही है, वहां का अगर पर्वत आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, अब ये तो समझ रहे हो ना पर्वत का नाम। ये बुद्ध पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये गुरु पर्वत है, ये मंगल क्षेत्र है, ये शुक्र पर्वत है, राहु, मंगल, चंद्र, केतु, सबका अलग अलग स्थान है। ये तो आप समझ रहे हो सामने, इसलिए मैंने रख भी दिया है ताकि आप देख सको। तो शनि पर्वत अगर उभरा हुआ है, फूला हुआ है थोड़ा सा रसगुल्ले की तरह, तब। और तीसरा कि मस्तिष्क रेखा सीधी और लंबी अगर है तो। मस्तिष्क रेखा तो आप समझ रहे हो, ये जो रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा अगर ये सीधी है और लंबी है, छोटी नहीं है, तब। ये अगर 3 संकेत आपके हाथों में है, सबसे पहला कि भाग्य रेखा सीधा, मस्तिष्क रेखा सीधा, ये मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा सीधा, भाग्य रेखा सीधा,
ये दोनों अगर सीधा और लंबा हो, एक जैसा अगर आए, और ये जो शनि पर्वत है ये उभरा हुआ हो, तब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सर्विस से इनकम होती है, नौकरी से इनकम होती है। यह संकेत है कि ऐसा व्यक्ति सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी करेगा, नियमित वेतन इसे मिलेगा, अचानक से लाख करोड़ नहीं, इसको रेगुलर इनकम होता रहेगा। प्रमोशन धीरे धीरे होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति अस्थाई रहेगा, जिसको कहते हैं ना कि सेटल हो गया, तो ऐसा व्यक्ति सेटल हो जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं सो जोखिम नहीं लेते, सिस्टम में रह कर कमाते हैं, रिस्क लेना इन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर ये 3 कंडीशन आपके हाथों में है तो आप व्यापार के लिए नहीं बने हो, आप नौकरी के लिए बने हो। आइए अब अपन व्यापार पे चर्चा करें। कहीं ऐसा हो जो आप व्यापार और नौकरी दोनों के लिए बने हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आइए, व्यापार से किसको बड़ा धन लाभ मिलेगा? बिजनेस से। सबसे मुख्य पहला संकेत कि मस्तिष्क रेखा चंद्र या बुध पर्वत की ओर झुक जाए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रेखा है, इन सब को ये द्वार मिटाओ। ये जो रेखा है हमारा, ये है मस्तिष्क रेखा, जो यहां से ऐसे आ रही है। ये अगर आपकी चंद्र के तरफ इधर या बुध के तरफ इधर, दोनों में से अगर किसी साइड अगर झुक जाए, जैसे कि ये अभी देख लो कि ये बुध पर्वत के तरफ ये झुका हुआ है, और किसी का अगर मस्तिष्क रेखा ऐसा हो जो ऊपर की तरफ झुक जाए बुध पर्वत के तरफ जैसे, तो आप ये समझ ले। अच्छा, पहला कंडीशन ही। दूसरा कंडीशन और बता देता हूं कि बुध पर्वत पर 2 या 4 खड़ी रेखाएं, ये छोटी अंगुली के नीचे 1 2 3 4, 2 या 4, अगर 2 से 4 तक, 2 3 4 कुछ भी या उससे भी ज्यादा अगर खड़ी रेखाएं हैं तो। और तीसरा कंडीशन है कि जीवन रेखा से ऊपर जाती हुई शाखाएं हो। ये जो है सो जीवन रेखा है, इससे ऊपर की तरफ कोई शाखा निकल रही है, कोई रेखा निकल रही है, 1 2 3 जितनी भी निकल रही है, तो ये अगर 3 कंडीशन हो, ध्यानपूर्वक सुने। मस्तिष्क रेखा ऊपर की तरफ बुध पर्वत या नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ बुध झुका हुआ हो, ये चंद्र पर्वत है, और ये जो है सो बुध पर्वत है। दोनों में से अगर किसी साइड झुका हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा व्यक्ति व्यापार करके बढ़िया पैसा कमाएगा। दूसरा, बुध पर्वत पर में 2 3 4 अगर खड़ी रेखा 2 से अधिक अगर साफ साफ दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करेगा। और तीसरा कि जीवन रेखा से अगर कुछ शाखाएं निकल करके ऊपर की तरफ जाएंगी तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करेगा, कमीशन से पैसा बनाएगा, शेयर और ट्रेडिंग से पैसा बनाएगा, ऑनलाइन बिजनेस करेगा। जितना रिस्क लेगा उसको उतना रिटर्न मिलेगा, जितना रिस्क उतना रिटर्न, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो अगर आपके हाथों में ये संकेत अगर आ रहा है, हाथ निकाल के देख ले, सीधा देख ले कि ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा से अगर शाखा जैसे मेरे हाथ में निकल रहा है तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो जितना रिस्क उतना रिटर्न, ऑनलाइन बिजनेस देखो मेरा चल ही रहा है, मेरे हाथ में है, तो इस प्रकार से आपको लाभ ले सकता है। अब तीसरा, अपन बात कर लिए नौकरी पर में, बिजनेस पर में, थोड़ा सा राजनीति पर बात कर लें। बड़े बड़े नेता सब आते हैं, जो उभरते हुए नेता हैं, पूछते हैं गुरुदेव राजनीति में कुछ हो पाएगा कि नहीं। तो देख लो, आपके भी मन में अगर पावर से पैसा का अगर लोभ है तो चेक कर लो। अभी बाएं हाथ में मोबाइल रखो, दाहिने हाथ में देख लो, मैं दिखा रहा हूं। अथवा मैं तो ये कहूंगा कि दोनों हाथ में मिला के देख लो, किसी में भी अगर अगर है ना, किसी में भी, तो आपको पक्का ये लाभ मिलेगा। क्या है मुख्य चिन्ह? अब बता रहा हूं। राजनीति के लिए कौन कौन सा व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है, राजनीति में किसको पैसा मिल सकते हैं। सूर्य और शनि पर्वत अगर दोनों उभरा हुआ हो, अर्थात ये जो अनामिका अंगुली है, ये जो बीच वाली अंगुली है, यहाँ देखो सूर्य दिखा हुआ है, यहाँ देखो शनि दिखा हुआ है,
ये दोनों पर्वत अगर उभरा हुआ महसूस हो, फुला हुआ महसूस हो, लिट्टी के तरह नहीं बाटी के तरह अगर उभरा हुआ महसूस हो, तो पहला कंडीशन है कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में धमाल मचा सकता है। दूसरा, हथेली जिसकी खूब चौड़ी हो, बड़ी हथेली दिखाई दे, जैसे कि ये हाथ आप देख रहे हो तो ये आपको छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी हाथ आपको देखने से लग रही है, और ये लंबी हाथ लग रही है और वो बड़ी लग रही है। जिसकी हथेली चौड़ी हो और अंगुली मजबूत दिखाई दे, अंगुली कमजोर ना हो, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति से पैसा जरूर बनाएगा। तीसरा, भाग्य रेखा हृदय रेखा तक अगर जाए, देखो आप देख लो कि ये हृदय रेखा है, ठीक है, और भाग्य रेखा जो है ये है। अगर ये हृदय रेखा तक अगर जा रही है तो बुरा आ गया, अगर यहां तक भी अगर आ रहा है ना हृदय रेखा तक, तब भी आप समझ ले, ये नीचे से उठता है रेखा, तो तब आप समझ ले कि ऐसा व्यक्ति जो है सो राजनीति में धमाल मचाएगा ही मचाएगा। इससे क्या क्या लाभ होगा अगर ये तीन कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो? भाग्य रेखा हृदय रेखा तक जाए, हथेली चौड़ी और अंगुली मजबूत हो, सूर्य और शनि पर्वत उभरा हुआ हो, बस ये तीन कंडीशन देखना है। अगर ऐसा है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में धमाल मचा सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकता है, बड़े पद को प्राप्त कर सकता है, पावर से उसे पैसे मिलने के प्रबल योग बढ़ रहे हैं, और ऐसे लोग धीर को प्रभावित करने में, अपने वश में करने में सक्षम होते हैं। तीन कंडीशन क्लियर कर दिया। चौथा बता देता हूं कि नेम फेम यूट्यूब मीडिया से किसको धन का लाभ मिल सकता है। अब आप वो देख लो कि किसको नेम फेम यूट्यूब आदि से सफलता मिल सकती है। सबसे पहला, सूर्य रेखा साफ और चमकदार। सबसे पहला कंडीशन की ये जो सूर्य रेखा है आपके या अंका उड़ी के रीजन में, ये साफ और चमकदार होना चाहिए। दूसरा, अनामिका अंगुली लंबी होनी चाहिए, ये अंगुली जो है सो लंबा दिखना चाहिए। तीसरा, हथेली में एम का चिन्ह हो, जैसे मुझे साफ साफ अगर आप हाथ देखो मेरा साफ साफ एम का चिन्ह है मेरे हाथ में, देखो मैं यूट्यूब पर वायरल हूँ, मीडिया से पैसा कमा रहा हूँ बढ़िया। अच्छा, तो इससे क्या होगा अगर ये तीन कंडीशन है? कौन यूट्यूब में सक्सेस होगा? तो जिसके हाथ में एम का साइन हो, अनामिका अंगुली लंबी हो, अथवा सूर्य रेखा साफ और चमकदार हो। तीनों में से एक भी कंडीशन है ना, तो ऐसे व्यक्ति मीडिया से नेम फेम बना करके पैसा जो है बढ़िया बनाएगा, यूट्यूब ब्लॉगिंग इत्यादि से, सोशल मीडिया से कलाकार बन सकता है, पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है। नाम ऐसे व्यक्ति का जितना बढ़ेगा, पैसा उसके पास में उतना तेजी से आएगा, ये आप जाओ नहीं। पांचवा, जमीन मकान प्रॉपर्टी से किसको धन मिलेगा? तो सबसे पहला कंडीशन है कि जिसका जीवन रेखा जो है ना, ये जीवन रेखा जिसका ज्यादा गहरा होगा। दूसरा, शुक्र पर्वत जिसका उभरा हुआ हो ये क्षेत्र। तीसरा, धन वर्ग या चौकोर, ये रेक्टेंगल का साइन जिसके हाथ में बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति जो है रियल एस्टेट में बढ़िया पैसा कमा सकता है, खेती से, पैतृक संपत्ति से, किराए से बढ़िया पैसा कमा सकता है। पैसा इसके पास टिकाऊ होगा और पीढ़ियों तक चलने वाला ऐसे व्यक्ति के पास में पैसा आएगा। छठा, कौन व्यक्ति विदेश से पैसा कमा सकता है या ऑनलाइन सोर्स से कौन पैसा बना सकता है? तो इसके लिए चिन्ह है, सबसे पहला इसको पहले बिटाओ कि चंद्र पर्वत पर रेखा हो। ये जो चंद्र पर्वत है ना, ये जो भाव है यहाँ पर में रेखा होनी चाहिए। अगर रेखा है तो आप समझ लें कि आपको विदेश जाने का योग है या ऑनलाइन सोर्स से पैसा कमाओगे। दूसरा, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो, अर्थात किसी का भाग्य रेखा जो है सो शुरू ही यहां से हो और ऐसे करके जाइए। तो सूर्य रेखा मैंने बना दिया, भाग्य रेखा यहां से शुरू हो और यहाँ पर जाए, ये सब चंद्र क्षेत्र है। ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। ये तो यहां से अगर भाग्य रेखा शुरू होता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाएगा। यात्रा रेखा जो है वो बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। अगर ऐसा दिखता है तो ऐसा व्यक्ति विदेशी नौकरी करता है, ऑनलाइन काम करता है, फ्रीलांसिंग करता है, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करता है। सातवां,
पार्टनरशिप से किसको धन का लाभ, सबको पार्टनरशिप नहीं वो करता है, नुकसान हो जाता है। पार्टनरशिप से किसको लाभ होगा, तो इसके लिए सबसे पहला कंडीशन है कि शुक्र पर्वत से भाग्य रेखा तक जो है सो होना चाहिए रेखा। क्या? शुक्र पर्वत से ये जो क्षेत्र है ना, ये मैंने बताया कि शुक्र, तो भाग्य रेखा यहां से अगर इस सामने तक भी अगर आता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है सो ये कर सकता है पार्टनरशिप में बिजनेस। दूसरा, दोहरी भाग्य रेखा हो, भाग्य रेखा दो दो अगर इसका चल रहा हो। तो तीसरा, हृदय रेखा जो है बिल्कुल ये वाला साफ हो, बिल्कुल क्लियर, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर से लाभ मिलेगा, जीवन साथी के माध्यम से पैसा आएगा, संयुक्त व्यापार होगा, खूब बढ़िया रहेगा। आत्मा, अचानक धन का किसको लाभ मिलेगा, जैसे कि पूछते हैं लोग लॉटरी का योग मेरा है या नहीं गुरुजी, तो लॉटरी का योग किसका है, तो सूर्य पर्वत पर में जिसको तिल हो, सूर्य पर्वत पर में ये जो क्षेत्र है सूर्य क्षेत्र, यहाँ पर जिसको तिल हो या कोई चमकदार बिंदु वगैरह दिखाई दे, तो उसको आज नहीं तो कल लॉटरी लगेगा और अचानक से वो बड़ा आदमी बन जाएगा। दूसरा, उभरती हुई सूर्य रेखा हो, ये जो सूर्य रेखा है ना उभरता हुआ दिखाई दे। तीसरा, त्रिशूल या तारा का चिन्ह अगर उसके हाथ में यहाँ पर में अगर को, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ये दुर्लभ ही हो गए, पर ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत पैसा बना लेता है। हथेली धन का रास्ता साफ साफ दिखाती है देवी और सज्जनों, लेकिन रास्ते पर चलना न चलना ये आपका निर्णय है। अगर गलत क्षेत्र को चुनोगे तो संघर्ष होगा, सही क्षेत्र को चुनोगे तो कम समय में कैरियर में उछाल आ जाएगा। देवी और सज्जनों, तो यही थी आज की हमारी वीडियो, किस क्षेत्र से आपको पैसा आएगा मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वैसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा उचित स्वरूप पर में। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, राम राम।